State of West Bengal, Hindu exodus has been caught on camera. A report coming in from Bengal's riot-hit zones. 500 residents are fleeing from Murshidabad. Now, this is happening after Murshidabad saw violence taking place. Women narrate the lynch mob horror. Survivors say Hindu homes have been specifically burned down. India Today tracks Bengal's hate crime surge. Residents are now leaving their homes and running away from Murshidabad. Images that you're seeing on your screens coming in also from Malda. Malda is another place from where we are seeing this Hindu exodus taking place. Residents have now turned out of their own homes. They are leaving their homes. They believe that this rioting is something that will not stop. इस वक्त हम लोग इस हाई स्कूल की क्लासरूम जो होता है वहां पर है, जहां पर इस वक्त पढ़ने की जो जगह है वहां पर शरणार्थी शरण लेकर रखे हुए हैं। 500 के आसपास महिलाएं, बच्चे, खास तौर पर महिलाएं, बच्चे हैं। डॉक्टर हैं यहाँ स्थानीय जो इस वक्त इनको देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 दिन के बच्चे लेकर ये महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। किसी तरह बोट लेकर जो स्थानीय लोग हैं मालदा के, उन्होंने मदद की है इनकी और यहाँ पर रखा है। यहाँ पर ये भी आप लोग भी भाग कर आए हैं धुलियान से? धुलियान से जल टंकी पानी में बीज दुआ है, गुलाब बीज दुआ है। अगर हम पानी जो तो पीकर हम मर जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? अब पानी तो हमारा जीवन है, पानी पिएंगे तो हम तो मर जाएंगे। इसलिए हम जान बचाकर घर तो लूटपाट कर लिया, घर जला दिया। जात सब परिवार का जात था वो सब लूट लिया। इनका जो कहना है कि इन पर तरह तरह के वहां पर ऐसी हरकतें हो रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पलायन करना पड़ा है। खास तौर पर जो हमला कर रहे हैं उनकी उम्र बहुत कम है, 13, 14, 15 साल, 17 साल, 18 साल, ऐसी उम्र के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो ये सब हरकत कर रहे हैं और जिसकी वजह से लगभग 500 यहाँ पर लोग हैं। खास तौर पर ज्यादातर महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई 3 दिन का बच्चा है, कोई 2 महीने का बच्चा है, कोई 2 साल का बच्चा है। इनको लेकर यहाँ पर फिलहाल शरण लिए हुए हैं। ये मालदा का हाई स्कूल है और यहाँ पर जो लोग हैं, पाल लालपुर हाई स्कूल, यहाँ के लोगों ने इस वक्त यहाँ पर इनको सहायता मदद की है, इनके खाने पीने का इंतजाम किया है और अब यहाँ पर ये लोग शरण लिए हुए हैं। लेकिन आखिर इनका भविष्य क्या है? क्या ये वापस जा पाएंगे? और जा भी पाएंगे तो कितना सुरक्षित रह पाएंगे? ये भी सवाल बहुत जरूरी हो चुका है। टोटल कितने लोग आए हैं? 400 प्लस 400 प्लस लोग आए हुए हैं। हाँ। और कितने लोग यहाँ आए हुए हैं? इधर आइए। कितने लोग भाग के आए हैं? 500 रुपया होगा। 500 के आसपास हुआ। ये क्या 2 दिन से है माने घर है उसके पास चले गया है। 2 दिन से चल रहा है? तो 2 दिन से चल रहा है। आना 2 दिन से चल रहा है या कल आए हैं? अभी आए? अभी भी आ रहा है। ये देखिए, अभी भी लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं। आपका नाम बताइएगा? मिनी प्रामाणिक। आपका घर मालदा धुलियान बैद बोला। एंसेस्ट्रल होम है आपका? पिताजी दादाजी सब वहीं रह रहे हैं? ना हमारे शामिल बाड़ी बेटा। और किस लिए भाग कर आए? তো মুসলিমের অত্যাচারে মুসলিমরা অত্যাচার করছিল, এবার ঢেল চালাছিল, বম চালাছিল। তবে কি করবো, বাড়ি ঘর ছেড়ে আমরা ভয়ে পালিয়ে চলে এলাম। ওখানে ওই জন্য থাকিনি, মেয়েদের কত অত্যাচার, ঘর দুয়ার সব পুড়িয়ে দিয়েছে। তো কেমন করে থাকবো, ওই জন্য সব ভয়ে আমরা সব ছেলে স্বামী ছেলে নিয়ে সব পালিয়ে এসেছি। আমাদের বাড়ি হচ্ছে ধুলিয়ান পৌরসভা 16 নম্বর ওয়ার্ড। এবার আমাদের বাড়ি ঘর আগুন লাগিয়ে বেচবো না, আগুন লাগিয়ে সব জ্বালানো হয়েছে। মেয়েদের উপরে অত্যাচার, ছেলেদের উপরে অত্যাচার সব মুসলিমেরা করছে। এবার যদি আমরা এই বাড়িতে থাকি, আমাদের উপরে অত্যাচার, আমরা বাড়ি থেকে বাড়িয়ে গেছি। আর ওই কি বলে যা মানে ঘরের জিনিস ছিল সব নিয়ে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের বাড়ি ঘর সব পুড়ে জ্বালিয়ে ছাই করে দিয়েছে। আমরা কোথায় থাকবো, জান দিয়ে পালিয়ে এসেছি এখানে। সব পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। বেদবোনা বাড়ি 16 নম্বর ওয়ার্ড। মুসলিমরা অত্যাচার করছে। बच्चे वगैरह सब लेके आप लोग यहाँ? হ্যাঁ, ছোট ছোট বাচ্চা আছে। থামছে না, বলছে না, আসছে পাক দিয়ে চলে যাচ্ছে। পুলিশ যেছে, পুলিশকে কি করছে না করছে, পুলিশও পালিয়ে যাচ্ছে, থাকছে না। আর যখন বাড়ি টাড়ি জ্বালানো হয়ে যাচ্ছে তখন পলসি করে আসছে, বলছে থাকো বাঁচবা, থাকো বাঁচাবো। কই বাঁচাইছে না তো। मेरा घर धुलियान 16 नंबर वार्ड मुर्शिदाबाद। हाँ, मेरा गांव में 150 बाड़ी आग लगा दिया और
आदमी को सब मारा किया, और जो ये था लड़के था सब उसको पुरुष था मारा, इसलिए हम भाग गए पड़ गए। यहाँ घर में सब आग लगा दिया, रहने का लोग जगह नहीं है, घर नहीं है, खाने का कुछ नहीं है, सब लूटपाट कर लिया। According to these locals, situation is very dire in Murshidabad, and because of that they have come here. They have to flee their homes, and because their homes have been set on fire, and around 500 people, mainly women and children, have fled, crossed the river and came here in Malda and taken shelter in Malda. With camera person Shyam, this is Anupam Mishra for India Today in Malda. My colleague Anupam is now joining me on the story. Anupam, this is exodus that we are witnessing, and the fact that the accused are barely 13-14 years old, this is terrifying. Absolutely, Aishwarya. What we have seen there, we have seen young mothers with toddlers, young mothers with small kids around 2 months, 3 months, and 4 years, 2 years. Even we have seen old ladies who have fled their ancestral homes and crossed the river by boat and came here because geographically there is a river in between, and Dhulian, the violence-affected area, is very near to this river, and after crossing river they have reached Malda, and they are staying there in a high school, and the locals in this side are helping them, and it's almost about 500 people, mainly women and children are there, and they are extremely helpless at present. They don't know their future, and they don't know when and how they will reach their ancestral homes, whether they will get security there or not. These are the questions which are very important for them at present. And when I was talking to them, speaking to them, they have told me that most of them have fled, leaving everything at their home. So it's a very possible situation that their homes may be looted. So that is another worry for them. So these are the things which are very terrifying in these areas at present, and on their account what they were telling us that small kids from 13 year, 14 year, 15 year were the attackers who have attacked them. Aishwarya. Anupam, the big question a lot of people are asking, where is the government? Why are these people not given the protection that they were promised to give? Well, for the past 2 days, police and BSF are trying to restore the calm, but it is not entirely in their hands at present, because the situation had flared up so much that the actions are inadequate at present, but still they are trying to go inside. It's a very vast area inside these pockets, and to reach every pocket it's very difficult also, but right now every pocket has been covered, and BSF along with West Bengal Police, high officials from West Bengal Police are also deployed in the area, and they're trying to restore these situation. But it's quite, you can understand, it's very difficult. What the harm has been done, it's been done, and people are very scared at present. Right, Anupam, thank you. My colleague Anupam giving us all the details.